देश में त्योहारों का मौसम है, दिवाली आने वाली है, चारों तरफ रौनक छाने लगी है, लेकिन खुशियों के मौके पर थोड़ी सी मायूसी भी है। टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की करारी हार से देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस निराश हैं। पहले पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को बुरी तरह हराया। इन दोनों मैचों में विराट कोहली की टीम कहीं भी विरोधी को टक्कर देती नजर नहीं आई। अब देश के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इस विराट हार का जिम्मेदार कौन? कहते हैं द डे आफ्टर, द मॉर्निंग आफ्टर, द डे आफ्टर, द आफ्टरनून आफ्टर। कल बड़ा मैच था भारत न्यूजीलैंड का और लगातार दूसरी शिकस्त भारत की। लेकिन आई थिंक मैच हारना वहां तक ठीक है, बात हमने कल भी बात की थी। जिस अंदाज में भारत हारा है और कहते हैं ना विदाउट अ फाइट 2 मैच हार गया। अभी भी वो मैथमेटिकल हम लोग वो बयानबाजी कर रहे हैं कि जी अभी भी जा सकते हैं सेमीफाइनल में, अभी भी जा सकते हैं सेमीफाइनल में, जा सकते हैं, मगर जो अभी तक हमने देखा है उसके बिना पर तो नहीं जा सकते। तो आई एम श्योर आप लोग भी बड़े डिसअपॉइंटेड है। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे आप लोग परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, होंगे, क्यों नहीं होंगे। राहुल इतने परेशान है, इन्होंने, मैंने सुना कल रात आपने खाना ही नहीं खाया। इतनी दावत आपके लिए हमने रखी हुई थी, आपने खाई नहीं। लेकिन खैर जो भी है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स तक जहां पर आप अपने सवाल रखिए, अपनी बात रखिए, अपनी राय रखिए। बस मुझे एक चीज का ये जरूर है कि हम ना कभी कभी का ज्यादातर मैं देखता हूं सच बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं। भाई जीत गए बहुत अच्छी बात है, हार गए तो भी कोई बात नहीं, दुनिया नहीं खत्म हो जाती है। लेकिन वो जो होता है ना कि हम ही अपनी तरफ से कि नहीं हमें कुछ कहना नहीं चाहिए, नहीं लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाई मुझे ये लेक्चरबाजी समझ नहीं आती। कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान मैच के बाद हुआ वो तो नहीं होगा, ना होना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टीम हारी है और आप ये भी नहीं कहें कि यार ये खराब खेले हैं, तो यार ये क्या बात हुई, ये तो कोई बात ही नहीं बनती ना। और ऐसा नहीं है कि भारत मैच हारा है, मेरे ख्याल से ये भारत की सोच की भी हार हुई है, क्रिकेट की सोच की हार हुई है। और मैं कहता हूं बड़ा फेयर रिजल्ट है। नहीं इंडिया जीता वर्ल्ड कप, नहीं जीता, इंतजार एक और साल कर लेंगे। 14 साल से कौन सा जीत रहे थे, एक और साल इंतजार कर लेंगे। बट पॉइंट यह है कि आज अगर आप दबी रहने देंगे सारी बातें, तो अगले साल भी ना ऐसे ही होगा, ठन ठन गोपाल। हमेशा स्पोर्ट्स तक या कई और भी ऐसे मंच होंगे जहां पर सवाल उठाए जाते थे और उस आवाज को बंद कर दिया जाता था। और आप भी जानते हैं कि बंद कैसे किया जाता था। आज आवाज दबाना मत, आप अपनी आवाज भी मत दबाइए। और हमारी कोशिश भी होनी चाहिए क्रिकेट पे, जो क्रिकेट पे आपको बुरी चीजें लगती हैं, अच्छी चीजें लगती हैं, यू हैव टू स्पीक। मेरे ख्याल से राहुल 2016 का वो सेमीफाइनल बॉम्बे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उस दिन से तो नहीं लेकिन पिछले 2-3 साल से हम लोग बात कर रहे थे यार T20 आप टेम्पलेट ही नहीं पकड़ पा रहे। और एक्चुअली अगर आप उस मैच में भी देखें, इंडिया ने खड़काया था वेस्ट इंडीज को, लेकिन एंड में 20 रन कम बनाए थे। आप सिंगलें, दुक्के, फिटनेस ये दिखा रहे थे। वेस्ट इंडीज आया, उन्होंने उठा के छिक्के मारे, उन्होंने चेज करके आपको बाहर कर दिया। क्या 5 साल आपके पास इतना आईपीएल होने के बावजूद आप सीख नहीं पा रहे हैं कि T20 में क्या करना है? आईपीएल अलग चीज़ है और मुझे लगता है ये इंटरनेशनल क्रिकेट, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स जो हैं वो अलग चीज़ है। हम बायलैटरल सीरीज तो जीतते रहते हैं, आप इतना हल्ला मचा रहे हैं लोग, हम जीतते तो रहते हैं बायलैटरल सीरीज, और क्या चाहिए आपको। आईसीसी टूर्नामेंट्स ठीक है यार, कोई जीत गया, हमें तो पता ही था भाई, बहुत आप भी तो बोल ही रहे थे, हम ये इस बात का हमें शक तो था ही ना, हमें इस बात की कोई श्योरिटी नहीं थी। जब हम बोलते हैं कि T20s में या वर्ल्ड कप में हम जैसे बोलते हैं कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स, बट यहाँ पे यार इट्स अ फैक्ट, और ये बात हमने स्पोर्ट्स तक पे भी कई बार बोली है, इंडिया अच्छा खेल सकता है। हम ये बात मान के चल रहे थे कि यार देखो आपके ग्रुप में जो है 3 टीमें हैं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और इंडिया, मतलब अफगानिस्तान, मैं पूरी माजरत के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, अफगानिस्तान भी जो है इज़ नो पुश ओवर, बट ये है कि हम 3 बड़ी टीमें इनको देख रहे थे और हम कह रहे थे कि यार आपको जाना है उस सेमीफाइनल, उसके बाद इट कुड बी ए लॉटरी, आपका दिन क्या होता है, कैसे आप खेलते हैं, उस दिन बहुत चीज़ें मैटर कर सकती थी। आप T20 वर्ल्ड कप शायद से जीत सकते थे, बट अगर आप फॉर्म पे देखें, तरीके पे देखें, नहीं, आपका वो तरीका नहीं रहा है।
2007 की जो वो हार थी ना 50 ओवर्स की, उसके बाद काफी सारे बदलाव हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो हार है ना, ये उससे ज्यादा खराब है यार। शुरुआत वहां भी नहीं हुई थी इतनी खराब, तो मतलब ऐसा भी नहीं हुआ था कि आप शुरुआत के ही 2 मैचेस अपने हार गए, वो भी इस तरीके से। मुझे आपने फाइट ही नहीं दी पाई। मैं खुद यहाँ पे इतनी बार से बोल रहा था यार टॉस इतना बड़ा फैक्टर हो गया, इतना बड़ा फैक्टर हो गया, आपने टॉस को फैक्टर इन किया ही नहीं। आप मैच, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें हैं यार। 2007 के अगर मैं उस इतने साल पहले जा रहा हूँ, बहुत सा सिस्टम आपका बहुत कुछ ओवरहॉल हुआ था उसके बाद। और आईपीएल, अगर आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट या इंडियन क्रिकेट अलग है, तो मुझे लगता है आईपीएल से आप कुछ अच्छी चीज़ें भी ले सकते हैं, कुछ चीज़ें अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, तो वो है। बाकी जो लोग, जैसे आपने बोला कि लोग बोल रहे हैं नहीं जी इंडियन टीम को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, कुछ प्लेयर्स को आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, गाली वाली नहीं देनी चाहिए, साफ सी बात है। बट क्रिटिसाइज करने का हर एक फैन को, जिसके इमोशंस, मतलब मेरे हिसाब से राहुल, क्रिटिसिज्म क्या होता है? क्रिटिसिज्म इज नॉट, नहीं मैं वही बोल रहा हूं कि मतलब कोई दूसरा इंसान मेरे को या हमको या उनको आप नहीं एनालाइज कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे आप? नहीं मैं वही बोल रहा हूं। मुझे तो देखिए तकलीफ है, मैं आपको सच बताऊं, मुझे इस बात की भी तकलीफ है जब ये आवाज उधर से आती है कि जी हमें लोगों की परवाह नहीं है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, हमें परवाह नहीं है, आउटसाइड नॉइज हमने नहीं सुननी। यार मेरा दिल बहुत दुखी होता है ये सब सुन के। 135 करोड़ लोग आउटसाइड नॉइज नहीं हो सकते। सुनी ली होती तो एक्चुअली अगर सुन ली होती आउटसाइड नॉइज तो आज ये हालात नहीं होते। आप मुझे बताएं एक एक कर, और चूंकि ये लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन है तो आई एम श्योर आप लोग भी जुड़ेंगे। रावत राहुल 9 ट्विटर, इंस्टाग्राम विक्रांत गुप्ता 73 ट्विटर, विक्रांत.गुप्ता 73 इंस्टाग्राम। आप लोग हमें फॉलो करके अपने सवाल भेजने शुरू कीजिए। मैं ये कह रहा था कि अरसे से कहते हैं ना वी सॉ इट कमिंग वाली बात, ओनली दे डिड नॉट सी, या फिर उनके हाथ बंधे हुए थे। हार्दिक पांड्या आपकी मजबूरी थे, हार्दिक पांड्या आपकी ताकत नहीं थे। इवन रविंद्र जडेजा एज अ स्पिनर आपकी मजबूरी थे, वो भी आपकी ताकत नहीं थे। वो मजबूरी इसलिए थे बिकॉज हार्दिक पांड्या एक मजबूरी थे। आप तो 2 मजबूरियां हो गई। एवरीथिंग इज, मैं आई एम नॉट डिसरिस्पेक्ट टू रविंद्र जडेजा, एज स्पिनर, बट रविंद्र जडेजा को इसलिए भी आपको खिलाना पड़ता था क्योंकि ऑलरेडी एक मजबूरी है आपके पास हार्दिक पांड्या है। आपको ये नहीं पता वो बॉलिंग करेंगे, आज मूड में उठेंगे नहीं उठेंगे बॉलिंग करने की, नॉनसेंस है यार। आज उनका कंधा, आज ये नहीं, कमर। और सबसे बड़ी बात, हार्दिक पांड्या, मैं बोल रहा हूँ ठीक है जी, अगर बॉलिंग नहीं कर पा रहे, नहीं यार बैटिंग में तो कुछ कर सकते हैं। मैं राहुल एक बात बोल रहा हूँ, आप लोग जो हमारे साथ इस परिवार का हिस्सा है, आप ये फॉर्म फिटनेस दोनों की बात होती रही है ना, हरे फिटनेस करते रहते थे। हार्दिक की फॉर्म की तो किसी ने बात ही नहीं की। सही बात, यहां पर हम बात उठाते रहे ना कि बैटिंग ही नहीं हो रही है, बैटिंग ही नहीं हो रही है, बैटिंग ही नहीं हो रही है। भाई उन्होंने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मैचों में जबरदस्त परफॉर्मेंस, उसके बाद नहीं दिखा है कुछ, उसके बाद नहीं दिखा है कुछ। मैंने कल भी बोला था इन तिलों में तेल नहीं है तो नहीं है, आपको देखना होगा बॉस। आसिफ अली से सीखो। आसिफ अली एक सिंपल बैट्समैन, 7 छक्के मारे, उसने 2 मैच जिताए। 7 के 7 छक्के अगर आप उठाएं एक ही तरीके से मारे हैं, ठीक है, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, उसने ये तो मारा नहीं, उसने ये तो मारा नहीं, उसने हेलीकॉप्टर तो मारा नहीं। क्रिकेट इज अ सिंपल गेम। आप जब बहुत कुछ करने की कोशिश करते हो। ने कितने छक्के मारे? टोटल टूर्नामेंट में 6 छक्के मारे इंडिया ने, टोटल टूर्नामेंट में 2 विकेटें ली हैं आपने। आपकी कल की बैटिंग ऐसा लग रहा था जैसे नमीबिया की टीम खेल रही है। ऑनेस्टली हम लोग ना यहाँ पे, हम भी करेंगे, ऐसा नहीं है, हम भी हिस्सा है। कल हम भी बैठेंगे यहाँ पे और हम कहेंगे इंडिया जा सकता है सेमीफाइनल में अगर अफगानिस्तान को हरा दे, नमीबिया को हरा दे, स्कॉटलैंड को हार दे और न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए। और यार न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाए तो ये नहीं अभी हो सकता कि अफगानिस्तान ही पहुंच जाए। अभी तो आपने भी अफगानिस्तान को खेलना है। और लेग स्पिनर ना आजकल पूरी दुनिया के आपके टॉप बैट्समैनों को जैसे ही दिखते हैं वो आउट हो जाते हैं तंबू में। आपके पास नहीं है लेग स्पिनर खिलाने के लिए। वो एक है, वो बड़ौदा बैठे युजवेंद्र चहल, हरियाणा के लिए मुश्ताक अली खेलने के लिए। सही। आपने ये कहा जी हमें तेज लेग ब्रेक चाहिए जो तेज बॉल डालेगा। कहां अरे डालेगा? यार ये कंडीशंस ही नहीं रीड कर पाए। नहीं बट डालेगा कहां? नेट में डाल रहा होगा राहुल चहर को भी खिलाया नहीं। सिलेक्शन हुई है, उनको मुंबई से आपने बाहर किया, पहले मुंबई इंडियंस, उसके बाद इंडिया की टीम में बाहर बैठे हैं। सो वरुण चक्रवर्ती अगेन हमने रिस्क लिया, हम सब, हमें बताया जा रहा है जी मिस्ट्री स्पिनर है, वो बैट्समैन कहता है जी हाथ से नहीं पढ़ पाते हैं, और न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने तो सब पढ़ा है। दूसरी बात ये भी है वरुण चक्रवर्ती की
राहुल, सामने वाली टीमें समझ गई 4 ओवर में रन नहीं बनाने। खैर, पाकिस्तान को भी उस दिन कोई दिक्कत नहीं थी और न्यूजीलैंड को बिल्कुल दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपके पास विकेट टेकिंग स्पिनर कौन है? आपने रविचंद्रन अश्विन को अगर कमबैक कराया, वो टेस्ट मैचों में इंग्लैंड आपके में, पास विकेट टेकिंग स्पिनर, आपके विकेट टेकिंग बॉलर कौन है? कोई भी नहीं है। और मैं एक बात और इसी में ऐड करूंगा। पहले मैं हार्दिक पांड्या पे, फिर वही बात रविंद्र जडेजा पे। कल आपने ईशान किशन को खिलाया। खैर, मैंने भी कहा था कि ईशान को अगर ओपन करा लो, रोहित, पर ओपन ईशान और रोहित को करना था। राहुल तो 4, उसके लिए क्या होता, विराट का 3-3 रहता। और विराट की जो गेम है ना T20 में, माजरत के साथ, वो नंबर 4 की नहीं रही। विराट कोहली की गेम वो है कि T20 में नया बॉल उनको आए और सेट होके वो थोड़ा सा ही कैन देन, बीच में जाके 4 नंबर की गेम नहीं है उनकी। उन्होंने लेग स्पिनर को, देखिए वक्त क्या चीज होती है राहुल, ये वही विराट है जो राइट आर्म लेग स्पिनर बॉल कर रहा होता ना, इन हिज पॉम्प। विराट ने क्या करना था, विराट ने इस बॉल को इधर से मारना था स्टैंडों के अंदर। राइट आर्म लेग स्पिनर विद द टर्न एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो दिख रहा होता स्टैंडों के बीच में। लेकिन वक्त जब नहीं होता है, वही विराट अक्रॉस द लाइन मार रहे हैं, अगेंस्ट द टर्न खड़ी हो रही है और बाउंड्री के 10 कदम अंदर कैच हो रहा है आपका। सो माय पॉइंट इज, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। हार गए। दुनिया में ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान इससे पहले सारी टीमें टूर्नामेंट जीत के ही आया है। ऐसा कुछ इन्होंने, ऐसा नहीं है। 8 साल से अगर खाली है, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ऑस्ट्रिच लाइक सिचुएशन मत कीजिए कि नहीं जी मुझे नहीं नजर आ रहा कुछ खराब है। ये खराबियां आपको 2 साल से दिख रही थी, आपने उसको करेक्ट नहीं किया। ड्रेसिंग रूम, मेरे को ड्रेसिंग रूम नहीं दिखता है। हो सकता है मैं आउटसाइडर हूँ, अंदर वाले बोले कि भाई वो बाहर की आवाज़ें नहीं सुनते हैं, बट जो है, अगर विराट कोहली ये बोलते हैं कि यार हो सकता है मैं ओपन कर लूँ, उसके बाद वो आईपीएल में जाते हैं, आईपीएल में उन्होंने ओपन करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने एक इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना उस पर भी उन्होंने शुरू किया ओपन करना। उसके बाद सडनली आप देखिए विराट कोहली नंबर 4 खेल रहे हैं अगर कल मैच में, क्या ये विराट का डिसीजन होगा? और रोहित शर्मा अगर नंबर 3 खेल रहे हैं, ये रोहित शर्मा का डिसीजन होगा? किसका डिसीजन है? क्या हर कोई खुश था? वॉज एवरीबडी ऑन द सेम पेज? आई डोंट थिंक। कि मुझे लगता है कि अगर आपके जितने भी डिसीजन मेकर्स हैं, रवि शास्त्री इंक्लूडेड, उन सबका ये एक यूनानिमस डिसीजन होगा। रवि शास्त्री का हो सकता है कि, अब एक्चुअली हो सकता है रवि शास्त्री का भी यूनानिमस डिसीजन ना हो, बाय द वे, कि भाई उन्होंने कहा, विराट ने कहा तो रवि शास्त्री ने कहा जी आई सेकंड दैट, वो भी जरूरी नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर विराट कोहली कप्तान जो 1 महीने पहले क्या रोहित शर्मा, कि मैं ओपन क्या रोहित शर्मा एक ओपनर जो इतने बड़े ओपनर हैं, वो चाहेंगे कि उनका स्लॉट लेके उनको नंबर 3 कर दिया जाए? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नहीं, मैं पहले सवाल का जवाब दूं। डिपेंड करता है किस चीज पे? अफगानिस्तान, अगला स्कॉटलैंड नमीबिया के साथ क्या होगा? नहीं, मैं अभी के कल के पहले, मैं पहले कल की फिर अगले मैच में आऊंगा। नहीं मैं आपसे, अगले स्कॉटलैंड नमीबिया, मतलब अगले से अगले वाले 2 में तो एक आधा 100 भी ले लो आप। किससे? कोई ना कोई एक 100 खड़काएगा ही खड़काएगा। आप लिख लीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्लेयर का नाम लिख के दे सकते केएल राहुल। केएल राहुल, हाँ, जो ओपन करेंगे 100 का चांस। बेस्ट चांस उन्हीं का है ना। केएल राहुल ने भी 2 इनिंगों में कुछ किया नहीं है। क्या वाकई आईपीएल में बॉलिंग स्टैंडर्ड मीडियोकर होता है? जो सनी भाई कल कह रहे थे बाउंड्री अंदर होती हैं, वो तो होती है यार। आईपीएल में क्यों वीडियो गेम लगती है कि वीडियो गेम है? बॉलर बाद में बॉल फेंकता है, बैट्समैन पहले उसको स्टैंडों में फेंक चुका होता है। यहां पर न्यूजीलैंड ने आपको ऐसे दबा के रखा हुआ था, उस दिन पाकिस्तान ऐसे दबा के रखा हुआ था। मैं तो बोल रहा हूँ न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से बेहतर करा है। सो अब ये सारे सवाल हैं क्रिकेट के। सिलेक्शन ही गलत होती है। 2019 वर्ल्ड कप में क्या हुआ? एक तो सर स्क्वाड गलत होता है, उसके बाद 2019 वर्ल्ड कप में भी आपने अंबाती रायडू को बोला ही इज आवर नंबर 4। अंबाती रायडू टीम में ही नहीं, इस बार भी आपने बोला कुछ और, हो कुछ और गया। बेसिकली आप वर्ल्ड कप की तैयारी करते नहीं, आप एन मौके पे जाके एलिमिनेशन करते हो, सिलेक्शन नहीं करते हो, रिजेक्शन करते हो। 2019 वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड T20 सेम, और 2022 T20, 2023 वर्ल्ड कप सेम होगा अगर यही हालात रहे और इसी तरह डिसीजन लेने के। देश के करोड़ों क्रिकेट फैंस में गुस्सा। टीम इंडिया के बेहद खराब प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमी निराश। यह हार बहुत बड़ी है, यह पराजय शर्मनाक है, क्योंकि यह सिर्फ भारतीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की हार नहीं, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों की भी हार है। इतने जल्दी जल्दी विकेट गिर रहे हैं तो अच्छी वापस कोचिंग की जरूरत है। और दूसरी बात यह है
कि अपने खिलाड़ियों को एडवर्टाइजमेंट से वगैरह इतना पैसा मिल जाता है कि वो क्रिकेट की तरफ ध्यान तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन वो सीरियस लेके नहीं खेल रहे हैं। भारतीय टीम जो हारी है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे भावनाओं के साथ खेल रहे थे, हमें फील ही नहीं हुआ। भारत एक देश जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि धर्म भी है और क्रिकेट के करोड़ों दीवाने पूरी शिद्दत के साथ टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। खिलाड़ियों को सिर आंखों पर बिठाते हैं, उन्हें पूजते हैं, लेकिन जब ये सितारे वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैच में घुटने टेक देते हैं तो इन फैंस का दिल टूट जाता है और तब वो कुछ इस तरह निराशा और गुस्से का इजहार करते हैं। शर्म करो टीम इंडिया, शर्म करो। कितना थर्ड क्लास और घटिया मैच खेला आपने। पैसों के लिए खेलना हो, आईपीएल में खेलना हो, तब तो आप बड़ा अच्छा खेलते हो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता जी हारें या जीते, देशवासियों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रविवार को T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए करो या मरो का मैच था। सामने न्यूजीलैंड की टीम थी। टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ियों की पूरी कतार मौजूद है। लग रहा था कि भारत न्यूजीलैंड को पछाड़कर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाएगा। परफॉर्मेंस तो बहुत डिसअपॉइंटिंग करने वाला था, जिस तरीके से बैटिंग करी, क्योंकि विराट को रोहित को ऊपर ही ट्राई करना चाहिए था। ये लगा लो कि एक तरह से दिल ही टूट गया। पूरा आक्रोश है इस बात के खिलाफ कि जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया है उस पर ध्यान नहीं है इतना। पाकिस्तान से तो एटलीस्ट नहीं आना चाहिए था। परफॉर्मेंस तो क्या कहें, अब एक हफ्ते का टाइम मिला पिछले मैच हारने के बावजूद। एक हफ्ते के बाद भी वही चीज़ जो पिछले मैच में स्ट्रगल हो रही थी, वही स्ट्रगल आज भी हो रही है। इंडिया हमारी वो टीम है जो वर्ल्ड क्लास होती थी। बिल्कुल ऐसे सकते गली क्रिकेट वाले बच्चे खेल रहे हो जो अपनी मर्जी से बैटिंग कर रहे हो, कोई स्कोर ही नहीं बना है, मात्र 110 रन। बैट्समैन भी वही हैं सारे, ईशान किशन हो गए, विराट कोहली हो गए, ये सब लोग वही लोग हैं। बट लेकिन आज की जो पिछले 2 मैचेस की जो परफॉर्मेंस है, उससे पूरा का पूरा जो भारत है वो नाखुश है। करोड़ों देशवासी टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। जो मतलब कल की मैच में जो चेंजिंग किए, रोहित शर्मा को जो आना चाहिए था ओपन, ईशान किशन को भेजा। ईशान किशन को अगर वो पीछे भी रखता था ओवर के लिए तो ईशान किशन अच्छा खेलता था। सूर्य कुमार यादव जो इंजर्ड थे, उनके बदले ईशान किशन को लिया गया, तो ईशान किशन को सूर्य कुमार यादव की जगह पे भेजना चाहिए था। वो एक चेंज अच्छा लगा। और भुवनेश्वर कुमार तो अच्छे वो है, स्विंग बॉलर है, उनको बिठाकर शार्दुल ठाकुर को भी लिए, तो शार्दुल ठाकुर ने भी कुछ किए नहीं। जो क्रिकेट फैंस विराट कोहली और उनकी टीम को अपना हीरो मानते थे, उनका मोह भंग हो चुका है। वो सिर्फ पैसा दिखाइए तो ये अच्छा खेलेंगे, जहाँ बात पैसे की नहीं है वहाँ ये लोग फिसंडी होते जा रहे हैं। इंडिया टीम अभी इसलिए बेटर नहीं चल रही है क्योंकि प्रैक्टिस लगता है कि कहीं ना कहीं कम है। भारतीय टीम के लिए दुआएं मांगने वाले, उनका समर्थन करने वाले 130 करोड़ लोगों को हार का दुख है, लेकिन उससे भी ज्यादा टीस इस बात की है कि भारतीय टीम ने बिना लड़े ही अपनी हार और अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब तो न्यूजीलैंड हारे तो ही लगता है इंडिया आ जाएगी, वरना तो कुछ चांस दिख नहीं रहा है। मुझे लगता है हमने बैटिंग अच्छी नहीं की। दोनों मैच में हमने पावर प्ले में कम रन बनाए और जल्दी विकेट्स गिर गए। मतलब इट्स 40-60% की 40% चांसेस है कि अब एक मैजिक ही जिता सकता है, इंडिया को क्वालिफाई करा सकता है। टीम इंडिया ने न तो पाकिस्तान और न ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में वो दमखम दिखाया जिसके लिए वो असल में मशहूर है। किसी भी मैच में वो विरोधी टीम को कांटे की टक्कर देती नजर नहीं आई। बॉलिंग से लेकर बैटिंग तक हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने हथियार डाल दिए और इससे आज हर भारतीय निराश है। कहीं ना कहीं एक रणनीति की कमी रही है, उदासीनता रही है कि मतलब वो हर चीज को पिच नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक टीम इंडिया का सवाल है, वो बेहतरीन टीम है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक टीम है। लेकिन अगर यूएई में हम टीम के परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ महज ऐसा लगता है कि दाग के 3 पात है। ये बात सही है कि खेल में हार और जीत होती रहती है। कोई भी टीम हमेशा जीत तो नहीं सकती, लेकिन जीत का जज्बा होना किसी भी टीम के लिए बेहद जरूरी है। और हैरानी की बात है कि T20 वर्ल्ड कप जैसे एक बड़े टूर्नामेंट में भी टीम इंडिया के अंदर ये जज्बा नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब हाल यह है कि टीम इंडिया पर वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश के लोग टीम इंडिया के क्रिकेटर्स को अपना हीरो समझते हैं, लेकिन उन्होंने बिना लड़े हुए जब उन्हें देखा तो निराशा हुई और ये निराशा अब गुस्से में बदल गई है। सवाल यह है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों के पास हर सुविधा है, फिर वो इतनी बुरी तरह से फेल क्यों हुए? हमारे क्रिकेटर्स के पास दौलत है, शोहरत है, उनके पास करोड़ों रुपए के विज्ञापन है, लेकिन शायद उनके पास जीत की वो भूख नहीं बची है जो किसी टीम को चैंपियन बनाती है। खिलाड़ी बड़े थे, उनका रुतबा उससे बड़ा था, लेकिन जब बड़ा मौका आया तो वो फिसलते निकले।
वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के शर्मनाक हार से देश मायूस। दिल्ली से मुंबई और इंदौर से बेंगलुरु तक इसकी झलक देखी जा सकती है। बेहतर में ये है कि थोड़ी बॉलिंग वगैरह इंप्रूवमेंट और बैटिंग में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा। हाँ जी। ये और कॉन्फिडेंस और विराट कोहली की जो ये कैप्टनशिप जो है मुझे मतलब इसके करियर में हाँ बहुत अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन कैप्टनशिप नहीं। जो हिसाब से ईशान किशन ओपनर आया है, रोहित शर्मा आता था। रोहित शर्मा जो हमेशा अपने लिए ओपनर करता है, उसको ओपनर आना चाहिए था। ईशान किशन 4 नंबर पर बैटिंग करता है। विराट कोहली नंबर 1 पे हमेशा रन करा है। कितने रन करा है, तो उसको पीछे आने की क्या जरूरत है? मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। मतलब इट्स 40-60% की 40% चांसेस है कि अब एक मैजिक ही जिता सकता है, इंडिया को क्वालिफाई करा सकता है। देश की राजधानी में क्रिकेट फैंस को लगता है कि विराट कोहली एंड कंपनी ने अपनी क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया, इसीलिए इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से वर्ल्ड क्लास के बैट्समैन है, बॉलर हैं। बड़ी गुस्सा आती है, बड़ा मन दुखी होता है कि इस प्रकार के खिलाड़ी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फीडबैक कहीं से कुछ और मिल रही है, इनको खेलने के लिए मना कर रखा है। कमजोर ग्रुप जो था वर्ल्ड कप का वो हम लोगों को मिला था, नामीबिया, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, और जबकि इंडिया आज नामीबिया से भी पहले सेमीफाइनल में जाने का नहीं लग रहा। बहुत से लोगों को लगता है कि टीम इंडिया में स्टार खिलाड़ी भरे हुए हैं, लेकिन उनका फोकस खेल पर कम और विज्ञापन के बिजनेस पर ज्यादा है। क्रिकेट प्रेमियों को टीम इंडिया से काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब वो निराश। इंडियन टीम की जो परफॉर्मेंस है इस वक्त गली के जो लोकल लड़के होते हैं उनसे ज्यादा बेहतर, अगर उनसे मैच करा दिया जाएगा ना तो इंडियन टीम इस टाइम वो भी हार जाएगी। देखना छोड़ दिया, मैच देखना बेकार है। ऐसे मैच क्या देखेंगे हम, जब लोग ऐसे क्रिकेट खेलेंगे। इससे बढ़िया है हमारे गली के लोग क्रिकेट खेल जाते हैं। सवाल है कि क्या T20 वर्ल्ड कप मैच में टीम इंडिया जीत की रणनीति बनाकर मैदान में नहीं उतरी? बतौर कप्तान विराट कोहली पर इसकी जिम्मेदारी थी। पहले पाकिस्तान और फिर न्यूजीलैंड के हाथों भारत की हार के बाद सवाल है कि क्या विराट कोहली इसमें असफल रहे? दिल्ली के बहुत से क्रिकेट फैंस को लगता है कि विराट कोहली की रणनीति में खामी थी। उन्होंने बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया जो सही नहीं था। अब टॉप बैटिंग ऑर्डर देख लो, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी कर देते हैं, जहाँ मर्जी जिसको मर्जी ऐड कर रहे हैं, जिसको मर्जी हटा रहे हैं। तो चीजें नहीं होनी चाहिए, तो अब क्या करें, हमने तो मैच देखना छोड़ दिया। अब लोग पूछ रहे हैं कि टीम इंडिया के जो क्रिकेटर IPL में धमाकेदार खेल दिखाते हैं, वो देश के लिए मैच खेलते वक्त फेल क्यों हो जाते हैं? T20 वर्ल्ड कप में भारत का पहला मैच पाकिस्तान से था। इससे पहले पाकिस्तान कभी भी भारत को वर्ल्ड कप मैच में नहीं हरा पाया था, लेकिन पिछले 24 अक्टूबर को हुए मुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से टीम इंडिया को पीट दिया। इस जबरदस्त हार से भारत के हर क्रिकेट प्रेमी को धक्का लगा। फिर भी उम्मीद थी कि 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारत वापसी करेगा, लेकिन जब न्यूजीलैंड के साथ वही कहानी दोहराई गई, तब लोगों की निराशा गुस्से में बदल गई। सुनिए मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं। प्लानिंग में तो उनकी गलती है, क्योंकि जो हिसाब से उनने जो स्पिनर चलाए थे पहले ओवर में, तो पहला ओवर उनको बुमराह को ही देना चाहिए था। कॉन्फिडेंस लेवल जब पाकिस्तान से हारने के बाद उन लोग वो कॉन्फिडेंस लेवल लेके नहीं आए मैच में। ऐसा लगा नहीं कि उन लोग आए हैं, ऐसा लग रहा खाली न्यूजीलैंड खेल रही है। क्रिकेट फैंस को भी लगता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ी इस बात को शायद भूल गए कि उनके साथ देश के 130 करोड़ लोगों की आशाएं जुड़ी हैं। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने धमाकेदार पारी नहीं खेली, कोई बैट्समैन 30 के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। नतीजा ये रहा कि दुनिया के टॉप बल्लेबाजों से सजी टीम सिर्फ 110 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। सवाल है कि इतने लचर प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन है? ऐसे प्लेयरों को निकाल देना चाहिए। इन्होंने पूरे देश का दिल दुखाया है। ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि आपसे इनको पूरी टीम चेंज करनी चाहिए। इनको कोई अब पाकिस्तान से हम मैच आ रहे हैं, हमारे देशवासी काफी इससे इनका मन निराश हुआ। गेंदबाजी के मोर्चे पर भी टीम इंडिया ने कोई छाप नहीं छोड़ी। इसका सबूत ये है कि टीम इंडिया के बॉलर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में एक भी बल्लेबाज को आउट नहीं कर सके, और न्यूजीलैंड के भी सिर्फ 2 बैट्समैन ही आउट हुए, और दोनों मैच भारत हार गया। आखिर टीम इंडिया के बॉलर्स की धार कहां गायब हो गई? जो भारतीय टीम एक ओवर कॉन्फिडेंस खेली है और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ही इस पूरे टूर्नामेंट में उतरी थी। वो साफ साफ जो उनके जो सूरत है उस पर दिख रहा था कि ओवर कॉन्फिडेंस है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले मैचों में टीम इंडिया बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। हमारी टीम में कोई कमी नहीं है,
मैनेजमेंट की कमी है और टीम में हौसला भी बहुत है। पूरे तो ही 2 बार हार गई है, तो शर्मनाक ही है देश के लिए। क्या टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर एंडोर्समेंट और आईपीएल को अहमियत देते हैं, लेकिन देश के लिए जी जान से खेलना जरूरी नहीं समझते? ये सवाल बेंगलुरु के क्रिकेट प्रेमी भी पूछ रहे हैं। बहुत से क्रिकेट प्रेमियों को लगता है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है, इसीलिए वो अपने खेल को गंभीरता से नहीं लेते। सब ऐसे 0-0 करके आउट होते गए, हमारी भावनाओं के साथ खेलते गए। उन्हें क्रिकेट नहीं खेलना है तो भाई बाहर बैठो, आईपीएल में बहुत पैसा मिलता है। जडे है और ये अपना हार्दिक पांड्या है, मतलब किसी से इतनी उम्मीद मुझे नहीं थी। बहुत नर्वस हुआ हूँ सर, बहुत ज्यादा नर्वस हुआ हूँ। भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों को स्टार स्टेटस हासिल है। टीम इंडिया के खिलाड़ी करोड़पति हैं, उन्हें बेहतरीन सुविधाएं हासिल हैं। बीसीसीआई दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। फिर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में इतना खराब प्रदर्शन क्यों किया? पटना के क्रिकेट प्रेमियों का गुस्सा और उनकी निराशा देखिए। दिक्कत माइंड सेटअप में दिक्कत है इन लोग का। इंडिया टीम अभी जो है वो सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए ही बनी हुई है, पैसा कमाने के लिए बनी हुई है। इंदौर के क्रिकेट फैंस भी विराट सेना की नाकामी से निराश हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि टीम इंडिया में स्टार खिलाड़ी हैं, महंगा कप्तान है, शानदार कोच हैं और धोनी जैसा महान मेंटोर है। फिर टीम इंडिया को लगातार 2 मैचों में इतनी शर्मनाक हार का सामना क्यों करना पड़ा? गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों मोर्चों पर सक्षम खिलाड़ियों से भरी टीम फ्लॉप क्यों रही? विराट कोहली ने इस T20 वर्ल्ड कप के बाद इस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन पिछले 2 मैच में टीम के शर्मनाक प्रदर्शन के बाद उनकी कप्तानी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जाने माने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की हार की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के चोटी के बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसी तरह पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर का कहना है कि टीम इंडिया की बॉडी लैंग्वेज जीतने वाली थी ही नहीं।